हाथ जोड़ के अपील है, जलसों में पैसे खर्च करते हैं, हर जगह पे करते हैं, कोई अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा इलाज करवा दें, मेरा भी सुन ले। मैं बहुत अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इस ज़िंदगी से बेहतर है मौत। ऑपरेट एक करवा, 2 करवा, फिर चल सो चाल साल 1.5 साल भी मैं शेख ज़ैद में रही हूँ। 2003 में मुझे इन्होंने जवाब दिया था, उस वक्त तक मेरे 32 ऑपरेट हो चुके थे। उस वक्त तक मैं अपने घर वगैरह बेच चुकी थी। अब नीचे वाला भी हमने गिरवी दे दी है, तकरीबन 10 साल हो गए, हम छुड़ा नहीं पाए उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, बीमारी जो है वो एक ऐसा मामला है जिससे ज़िंदगी रुक जाती है, और अगर बीमारी ऐसी हो कि उसकी किसी को समझ ना आ रही हो, डॉक्टर्स जवाब दे जाएं, डॉक्टर्स को समझ ही ना आ रही हो क्या बीमारी है, तो ज़िंदगी यकीनन बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही करैक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया, जो कि अपने 116 से ज़्यादा ऑपरेशन करा चुकी हैं, अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हैं। 7 साल की उम्र में इस बीमारी का आगाज़ हुआ जब इन्हें गिरकर चोट लगी। फाइब्रोमेटोसिस नामी बीमारी जो कि अब डायग्नोज हुई है आफ्टर तकरीबन 30 साल के बाद। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कितनी मुश्किल है ज़िंदगी, और डॉक्टर्स के जो रवैये हैं, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी आलमोस्ट डॉक्टर्स को डील करती रही हैं, उनका क्या नतीजा मिला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बताइएगा वाक़या क्या हुआ था जब 7 साल की आपकी उम्र थी, गिरी आप और एकदम से फिर ज़िंदगी बदल गई। 7 साल की थी, ईद का दूसरा दिन था। अब्बू ने कहा साइकिल की ट्यूब उतार दो। मैंने कहा अच्छा अब्बू जी। स्टोर था, लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, बस वो लकड़ी की सीढ़ी मुझे ले डूबी। मैं स्टोर पे चढ़ी हूँ, एक हाथ ऊपर है। मैंने कहा अब्बू जी 5 रुपये दो, मैं फिर साइकिल की ट्यूब देती हूँ। बात कर रही हूँ, बस पाँव स्लिप हुआ है, पता नहीं चला, सीढ़ी नीचे गिर गई, मेरी बाजू उस हुक के अंदर चली गई। उसके बाद अब्बू करीबी डॉक्टर के पास लेके गया, ताई डॉक्टर था, उसने ऑपरेट देखा नहीं कि ब्लड नहीं बाहर निकला, उसने बस पकड़ के टांके लगा दिए। 8 दिन के बाद कहता है कि इसे ना हॉस्पिटल ले जाओ, बुखार नहीं मेरा जा रहा था, बाजू इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई थी। तो कह रहे थे जैसे जैसे वो कर रहे थे, यानी कि बढ़ती जा रही थी इन्फेक्शन, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। तो मैं हॉस्पिटल में लेके गए हैं मेरे अब्बू। तो उन्होंने उधर मेरे मामू थे, डॉक्टर अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, तो सर्जरी में उन्होंने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट करवाया। तो ऑपरेट करवाने के बाद मेरी बाजू तकरीबन 6 महीने में मेरा ज़ख़म भर गया। उसके बाद ज़ख़म ठीक रहा है। फिर 1.5-2 साल के बाद अम्मी ने मुझे सौदा लेने के लिए भेजा। उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 9 साल। मुझे कहते जाओ जाके ना दुकान से सौदा ला दो। वो मैंने उठाया, जैसे जैसे उठाती थी वैसे वैसे बाजू को ना झटके लगते थे। मैंने कहा अम्मी मुझे झटके लग रहे हैं बाजू को, तो नहीं कुछ चीज़ नहीं पकड़ी जा रही है। अब्बू लेके गए हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। हमने डॉक्टर पेपर तो संभाल के रखा ही नहीं कि ठीक हो गया, बस ठीक है। म्यू में लेके गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। 3-4 हॉस्पिटलों में लेके गए, दर्द मेरी जा नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो नहीं, उन्होंने गंगाराम में भी गए हैं, जनरल में गए हैं, जना में गए हैं, कह रहे कुछ भी नहीं है। फिर हमारा हमसाया मुझे लेके गया है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, उन्होंने इंजेक्शन लगाया ज़ख़म में, तो कहते फिज़ियोथेरेपी करवाओ। फिज़ियोथेरेपी में शेख ज़ैद में करवाने की, जैसे जैसे वो फिज़ियोथेरेपी कर रहे थे वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था सारा ज़ख़म। उसके बाद से फिर मुसलसल ऑपरेट 1 करवा, 2 करवा, फिर चल सो चाल साल 1.5 साल भी मैं शेख ज़ैद में रही हूँ, मुस्तकिल उधर रही हूँ। डॉक्टर्स अब जो है ना, मैंने पिछले दिनों तकरीबन 2 साल पहले मैं गई हूँ डॉक्टर वासिफ़ अली शाह शेख ज़ैद हॉस्पिटल का। मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब मेरा ना बहुत ज़्यादा ज़ख़म ख़राब है, मेरी एक दफ़ा डिप्रायमेंट कर दे, मेरा टेम्परेचर नहीं जा रहा, ज़ख़म से सफाई हो जाएगी। कहते तुम्हारा डॉक्टर तो चला गया, यहाँ से रिटायर्ड हो गया, उसके पास जाओ। फिर खैर उसने मेहनत करने के बाद उसने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मुझे ओटी में ले गया, एनेस्थीसिया दिया गया मुझे। दे के तो सिस्टर को कहता है इसे फौरी घर भेज दो। उसने कहा वो इंसान है, जानवर तो नहीं है। सिर्फ ये था कि मैं प्रोफेसर से ऑपरेट करवाती थी, इन डॉक्टर से ऑपरेट नहीं करवाती थी, इनका लहजा नहीं सही था। इन्होंने मेरा एक दफ़ा ऑपरेट किया था, ना बेहोश किया था, ना सुन किया था, जानवरों की तरह मैं जो वो लम्हात नहीं भूलते। 2-3 बजे दर्द से मैं बेहोश होती रही हूँ। इस डॉक्टर को मुझ पर तरस नहीं आया। सब बोले हैं तुमने क्यों करवाया इसे ऑपरेट। मैंने कहा मेरी टांग भी ज़ख्मी हो गई थी, ये भी हो गई थी। मैं कह रही थी एक दफ़ा ज़ख़म साफ़ कर दें। उस दिन मेरे सिर्फ डॉक्टर शफीक के पास टाइम नहीं था, वो टोटली कर रहे थे। उन्होंने फिर खैर
जब ऑपरेट कर दिया ना 2 दिन, फिर कहता है जाके नींद का इंजेक्शन लगवा लो। अब मुझे बताएं, तुम मरीज़ को इंसान समझते ही नहीं हो। कितनी मैं तकलीफ़ बर्दाश्त, बचपन मेरा वहाँ पे गुजर गया, जवानी गुजर गई है। अब उसने दाखिल करके फिर मेरा ऑपरेट भी नहीं किया, ज़ख़म वाश भी नहीं, मेरी पट्टी खुलवाई है। अगले दिन मैंने पट्टी खोली है, मेरा ज़ख़म जैसे था वैसे का वैसे ही है। फिर मुझे बेहोशी किस चीज़ की दी है इन्होंने। डॉक्टर्स के रवैये आपको बहुत तकलीफ़ देते रहे। अच्छा ये बताइएगा कि बीमारी की क्या आप जाके समझ आई है किसी को? पहले तो आपको यही कहा जाता रहा ना कि क्या बीमारी है हमें नहीं समझ आ रही, बाहर से किसी ने कंसल्ट किया हो? क्योंकि आपकी फ़ाइल तो इतनी बड़ी बनी हुई है। 2000 में मेरी बीमारी का नाम डायग्नोज हुआ था, सन 2000 में। वो भी इन्होंने मेरी बाहर रिपोर्ट्स भेजी थी, यानी कि रिसर्च किया था, यानी कि जो डॉक्टर प्रोफेसर थे, मैं इनका दे नहीं दे सकती हूँ। काफ़ी सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं, सारे बुरे भी नहीं हैं, चंद एक बुरे हैं, उनकी वजह से मैं दूसरों को बुरा नहीं कहती हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर हामिद क़य्यूम को, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह, मैं कहती हूँ मैं उनके लिए जितनी दुआ करूँ कम है। डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़ है, रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो मजबूर है, मैं कह रही मेरा OT एक है, मैं बेटा इधर ऑपरेट नहीं आपका कर सकता हूँ। मैंने प्राइवेट में मैं इधर खुद बैठता हूँ। अब शेख ज़ैद में चले जाओ किसी सरकारी में, चलो सरकारी वाले मेरा ट्रीटमेंट नहीं पकड़ रहे। अभी तक 2 साल हो गए हैं, मैं डिपार्टमेंट के लिए तरले कर रही हूँ कि कोई डॉक्टर मेरा कर दे। अब मैंने एक जगह से टाइम लिया भी है, उन्होंने कहा नहीं बेहतर हाल है कि आप एम्पुटेशन करवा दो। मैंने कहा एम्पुटेशन मैं करवा देती हूँ, अगर मेरी बीमारी आगे नहीं जाती है मुझे गारंटी दे दे, मैं एम्पुटेशन करवा देती हूँ, क्लियर करवा देती हूँ। इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा, जब बीमारी समझ आई फिर टीम बैठी और उसके बाद फिर उसके तरीका इलाज के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। कभी कोई बाहर जाके इलाज कराने की कोशिश की हो या कोई रिसोर्सेज मिले हों? सन 2000 में जब 2003 में मुझे इन्होंने जवाब दिया था, उस वक्त तक मेरे 32 ऑपरेट हो चुके थे सन 2000 में। उस वक्त वो मेरे पास लेटर है जो इन्होंने लिख के दी। मैंने कहा अगर आपके पास नहीं है इलाज तो फिर मुझे लिख के दे दें। अब मुझे उस वक्त ये नहीं समझ आती थी कि इसका बोर्ड बैठाया जाता है बाकायदा, सारे हॉस्पिटलों के कुछ डॉक्टर बैठते हैं, वो फिर फैसला करके वो फिर पेपर देते हैं। बहरहाल उन्होंने खैर मेरे प्रोफेसर ने मुझे पेपर वो दे दिए हैं। वो पेपर देने के बाद अब मैं गई हूँ, मैं एम्बेसियों में गई हूँ, मैं 3-4 जगह पे मैं गई हूँ। उन्होंने कहा है कि आप या तो लेटर लेके आए, बोर्ड बैठाएं। अब ये बोर्ड तो इन डॉक्टरों ने बैठाना है, मैंने तो नहीं। जिनके पास जाती हूँ अगर नहीं है इनके पास इलाज तो वो मेरा बाकायदा बोर्ड बैठा के मुझे लिख के दे दें कि हम इलाज नहीं कर सकते, आप बाहर चले जाओ। अब बाहर वाले कहते हैं आपको कोई स्पॉन्सर लेटर भेजेगा तो हम आपको वीज़ा भेजेंगे देंगे। अभी तक तो यही मैं दिक्के खा रही हूँ, किसी के पास कोई हल नहीं है। एक जगह से कॉल आई थी, हम 7000 पाउंड का करते हैं, आप 2 हफ्ते का शो करवाएं, हम आपको वीज़ा भेजते हैं। उस वक्त तक मैं अपने घर वगैरह बेच चुकी थी। अब नीचे वाला भी हमने गिरवी दे दी है, तकरीबन 10 साल हो गए, हम छुड़ा नहीं पाए हमसे। पहले 8 लाख लिया था, अब 16 लाख ले चुके हैं। सब इलाज के लिए? सब इलाज के लिए। हमारा जोहर टाउन में लाहू गोल चक्कर पे आपको पता क्या रेट है जगह का, वहाँ पे हमारा 12 मरले में था, 11 मरले के 12 मरले में डबल स्टोरी घर था, वो भी हमारा बिक गया। राना टाउन पे था, वो भी बिक गया। तमाम प्रॉपर्टी मेरे बाप ने बेच दी है। वालदा बीमार है, वालिद बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, मुस्तकिल ये हम सबको मुस्तकिल बीमार है। ये मैं उनका जो बता रही हूँ। कोई पैगाम देना चाहती हूँ? बहुत से डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, बहुत से बाहर बैठे लोग भी देख रहे होंगे, कोई कहीं पे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। हाथ जोड़ के अपील है, जलसों में पैसे खर्च करते हैं, हर जगह पे करते हैं, कोई अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा इलाज करवा दे, मुझे बाई हैंड ना दे, मेरा इलाज करवा दे, जहाँ पे भी मुमकिन होता है मेरा ट्रीटमेंट करवा दे। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के जो कर सकते हैं, सबसे जो हुकूमत है, सबसे जो भी मेरा कर सके, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरा भी सुन ले। मैं बहुत अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये जो मैं गुजार रही हूँ ये मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, इतनी तकलीफ़ होती है, मोने की तकलीफ़ है, हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर है, हेपेटाइटिस है, किस चीज़ की मेडिसिन लूँ, किसकी ना लूँ। मेरे पास मेडिसिन का देखे कितना ज़्यादा, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। जिसे यकीन नहीं है वो आके मेरे घर पे, मेरी फैमिली में मेरी देख सकता है, मेरी रिपोर्ट्स चेक कर सकता है, जहाँ पे चाहे कोई डॉक्टर है
कोई पैसे देखना चाहता है। अभी तक काफ़ी लोगों ने मेरी रिपोर्ट्स मांगी हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी रब्ता नहीं करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो। मैं कहती हूँ कि अगर यही करना है तो फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगते ही क्यों, अगर कुछ नहीं करना आप लोगों ने तो। आप दिलाई जाती है झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, उसके बाद फिर उम्मीद खींच लेते हैं, एक ज़हन बन जाता है चलो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तो सुनेगा ही ना। जब वो टूटती है ना कि नहीं हो रहा किसी तरफ से, वो मुझे पता या मेरे अल्लाह को पता, इस ज़िंदगी से बेहतर है मौत। बस अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह का शुक्र है मैं चल फिर रही हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। इतनी हिम्मत आपने की है। अब जो दर्द होता है ना वो नहीं बर्दाश्त होता। पेन किलर खा खा के डर के मारे कोशिश करती हूँ कम खाऊं पेन किलर के, ताकि जो है ना मेरे गुर्दे ना ख़राब हो जाएं। अब तो चल फिर रही हूँ, कल को नहीं चल फिरूँगी किसने मुझे संभालना है? मेरी वालदा वाले तो वैसे ही बीमार हैं, कौन संभालेगा? बहन भाई उतनी देना जब तक वालदैन की ज़िंदगी है। अच्छा, हेल्थ कार्ड बनवाया था आपने? हेल्थ कार्ड से कोई फ़ायदा हुआ? उन्होंने कहा आप इसके अहल नहीं हैं। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती उसने क्यों कहा कि आप इसके अहल नहीं। मैंने काफ़ी दफ़ा भी, मेरे पास मैसेज इनके हैं, उन्होंने कहा आप इसके अहल नहीं हैं। बैतुल माल वालों ने ज़रूर मेरी 7 लाख की हेल्प की थी जब 2010 में, जब हमारा सब कुछ बिक गया था। मुझे डॉक्टर ने भेजा था कि आप बैतुल माल में एप्लीकेशन दें। ज़मुर्द खां का उधर थे MD इस्लामाबाद में, उन्होंने मेरा मंजूर किया था ट्रीटमेंट का। उस वक्त मुझे दवाई मिलती रही है, वो उनकी मेहरबानी है। अल्लाह ने ज़िंदा है तो अल्लाह ने सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो दोबारा मैं गई, उन्होंने कहा हम अब मज़ीद नहीं कर सकते, हमारा 7 लाख का तक्का होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान बैतुल माल वालों ने कहा था। बाकी सेहत कार्ड वाला मेरा कुछ नहीं हुआ। वो सेहत कार्ड भी चलता उस वक्त है जब आप एडमिट होते हो। एडमिट नहीं होना होता तो वो सेहत कार्ड जो है ना वो आपका बेफजूल है। लेकिन आपका तो बना ही नहीं, आप कह रही हैं। मेरा तो बना ही नहीं है ना। तो जिनके बने में, मैं वो भी बात बता रही हूँ, मैंने मालूमात ली थी तो उन्होंने कहा कि ये जब ऑपरेट होता है उस वक्त काम आता है, उससे पहले काम नहीं आता। वो भी मेडिसिन आपको बाहर से ही लानी पड़ती है। अब ना मेरा बना है, हमारे घर में किसी का नहीं बना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे। बहुत ही तकलीफ़देह इनकी कहानी है और वीडियो करने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ लोग बैठे हमें देख रहे हैं, अगर आप मुखय्यर लोगों में शामिल हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर आप डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, अगर इनकी बीमारी फाइब्रोमेटोसिस जिसको ये डायग्नोस किया गया है, अगर इसका कोई इलाज मौजूद है तो प्लीज़ इनसे रब्ता कर लें। हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।